लोग क्या कहेंगे, एक ऐसा डर जो हमारे माँ बाप और सोसाइटी ने हमारे अंदर इतनी सक्सेसफुली फीड किया है कि भले ही हम लोगों को कहने वाले लोग मिले ना मिले, हमें हमेशा अपने लाइफ के डिसीजन इन लोगों के बारे में सोच के ही लेने होते हैं। लोग क्या कहेंगे कि प्रेशर ने कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी हैं दोस्तों, कितने घरों में लोगों को घुट घुट कर जीने में मजबूर कर दिया है। मैं पूछता हूँ क्यों हमें सोसाइटी के डर को हमसे हमारी इच्छाओं को छीनने देते हैं, क्यों हम हमारी लाइफ को एक खोखले समाज के हाथ में सौंप देते हैं, क्यों हमें सोसाइटी को हक देते हैं कि ये डिसाइड करने का कि हमारे लिए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। समाज हमसे कई सारे झूठ बोलता है, जैसे कि टॉप करो तो ही अच्छी जॉब मिलेगी, तो ही माँ बाप का नाम रोशन होगा, बस आधा सच है। और इसी आधे सच में दबकर कई स्टूडेंट गलत कदम उठाते हैं। तो कच्ची या आधी नॉलेज रखने वाला समझ हमारी लाइफ को चलाने के लिए कैपेबल है। ऐसी कई सारी चीज़ें हमारी लाइफ में जो हम समाज के डर से नहीं करते या समाज को खुश करने के लिए करते हैं। ऐसी कई चीज़ें जो हम दूसरे लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं। और फिर इस देखने दिखाने के चक्कर में एक नया दौर आया सोशल मीडिया का, जहाँ लोगों को एक पोर्टल मिल गया एक दूसरे को जज करने का खुलेआम। पर इस सोशल प्रेशर की सबसे बड़ी वीकनेस को कोई नहीं जानता। सोसाइटी को आपके बारे में बोलने का मौका तब मिलता है जब आप उन्हें वो मौका देते हैं, जब आपको फ़र्क पड़ता है। अगर मैं बोलते भी रहेंगे और आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आप सोसाइटी के इस पावर को वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। आज का प्रॉब्लम ये है कि कुछ भी प्राइवेट नहीं बचा, सब कुछ सोशल मीडिया पे है। अपने क्या खाया, क्या पहना, कहाँ गए, रिलेशनशिप के डिटेल्स, सब कुछ। मज़े की बात तो ये है कि हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और रिलेशनशिप में कैसे रहते हैं, ये सब सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड है। जैसे कि हमारी लाइफ स्टाइल लोगों को कूल लगे और फिर हम वेट करते हैं सोशल मीडिया अप्रूवल की, कितने लाइक्स, कितने कमेंट। लेकिन जब हमारी लाइफ में कुछ गलत होता है तब हमें उन लोगों के बारे में सोचने लगते हैं कि उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा। फिर हम डर जाते हैं, उनको इतना पावर क्यों दिया है। सच्चाई बताऊं दोस्त, किसी को तुम्हारे लाइफ से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ अपना टाइम पास करना है। तुम्हारे बारे में बातें भी करेंगे क्योंकि उनकी लाइफ में और कुछ मसाला नहीं है। कहते हैं ना, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस एवरेज, स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो आप कुछ भी कर लो ये बातें करेंगे। इनके प्रेशर में आके आप अपने लाइफ का डिसीजन ले रहे हो। लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में तुम्हें खुद क्या करना है वो तुम भूल रहे हो। ये ज़िंदगी को दूसरों के तरीके से जीने में क्या मज़ा है। दोस्तों, एक ही लाइफ अपने तरीके से जियो, अपने आप को सोशल प्रेशर में मत दबाओ। सबकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो तुम्हारा भी होना जरूरी नहीं है। सबने MBA किया है, तुम्हें भी करना जरूरी नहीं है। वो करो जो तुम्हें करना है। दूसरों के हिसाब से लाइफ जियोगे तो खो जाओगे। दोस्तों, सोचो कितनी चीज़ें दिन में आप करते हो जो आप सिर्फ लोगों के लिए, सोशल मीडिया के लिए करते हो। बाहर घूमने जाते हो तो फोटो अपनी यादों के लिए खींचते हो या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर डालने के लिए, फ्रेंड फॉलो करने के लिए कितने फॉलो करते हो। कभी रुक कर अपने आप से पूछना, ये ऐसे नेसेसरी क्या खुशी लोगों के साथ हंसने में या हंसते हुए फेक फोटो पेश करने में, क्या खुशी अच्छी नींद लेने में या नींद की एक्टिंग करते हुए फेक कैंडेल में। और बात इतनी छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होती है जब हम लोगों को अपनी लाइफ में कमेंट करने की परमिशन देते हैं और फिर ये इंटरफेरेंस बढ़ जाता है बड़ी बड़ी चीज़ों पर। दोस्तों, चीज़ों पर से छीनना जानते हैं, देना उसे सिर्फ एक चीज़ आता है, वो है एडवाइस। वो आपको फ्री में देते हैं। अगर सबकी सुनने जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना, सुनो सबकी पर करो अपने मन की। तो वैसे ही हम लोगों की एडवाइस को रोक नहीं सकते, सोशल मीडिया को एलिमिनेट नहीं कर सकते, पर अपनी लाइफ में हमें क्या करना है वो हमारे हाथ में है। डू वॉट यू वॉन्ट टू। बाकी दुनिया गई बाहर में। दोस्तों, मैं आपको एक अंगूर की खेती करने वाले एक लड़के की कहानी बताना चाहता हूँ। उसे खेती में इतना इंटरेस्ट नहीं जैसे उसने ट्रैक्टर को चलाने में और उसे खोल को ठीक करने में था। खेती करके उसने बहुत पैसे कमाए और एक फरारी खरीदी। उसको फरारी में काफ़ी इश्यूज मिले और उसने सोचा कि वो जाकर फरारी के मेकर्स को इन इश्यूज़ के बारे में बताएगा ताकि वो उसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। पर फरारी ने उसका बहुत इंसल्ट किया और कहा उसे कार्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उसे कभी पता चलेगा भी नहीं। इस बंदे की जगह कोई भी होता तो उसे गुस्सा आता, पर कहीं ना कहीं उस बात को एक्सेप्ट कर लेता। आखिर फरारी वॉज द बेस्ट। पर इस बंदे ने ऐसा नहीं किया। इस इंसल्ट को उसने वेस्ट नहीं जाने दिया और सिर्फ 4 महीने में अपनी पहली लैम्बोर्गिनी बनाई। और फिर कहते हैं ना, रेस्ट इज हिस्ट्री। लोगों क्रिटिसिज्म को अपने अंदर को, पैशन को जगाने में यूज करना चाहिए। कुछ पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। डोंट लेट सोसाइटी रन योर लाइफ। गुरु मूवी का एक डायलॉग हमेशा याद है, अगर लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे तो समझ ले तरक्की कर रहे हो। दिस इज मनीष बेनीवाल फ्रॉम द गुरु, साइनिंग ऑफ द फॉर द डे। बाय बाय।